जब से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं, जो भारतीय मूल के हैं, तब से अगर बात की जाए हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में एक अलग राजनीति शुरू हो गई है, दलित और मुस्लिम। अगर बात की जाए कांग्रेस के कई नेताओं की, तो वो कहते हैं कि क्या अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री कोई बनेगा। वहीं अगर बात की जाए बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की, तो उन्होंने भी एक ट्वीट किया है और ट्वीट कर कर कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी खेल रही है ट्विटर वार। तो क्या देश का प्रधानमंत्री कोई दलित बनेगा? बात करने के लिए हमारे साथ धर्मवीर चौधरी हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। धर्मवीर जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, मैं 100% उनसे सहमत हूँ। और आदरणीय बहन जी ने बिल्कुल सही कहा है कि इन 70 वर्षों में अगर देश का कोई दलित प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है, तो ये दलित समाज के बहुजन समाज के लोगों की घोर उपेक्षा है। और इस देश में दलित प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। और मैं पुरजोर जनता से ये अपील करूंगा कि आने वाले 2024 के चुनाव में वो दलित प्रधानमंत्री के लिए वोट करें, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के लिए वोट करें, बहुजन समाज के लिए वोट करें, और निश्चित इस देश में दलित प्रधानमंत्री बनना चाहिए। लेकिन जब राष्ट्रपति हमारे दलित बनते हैं, तो तब कुछ नहीं कहा जाता। राष्ट्रपति तो कोई छोटा पद नहीं है जो कि दलितों को दिया जा रहा है। कोई ऐसी बात तो है नहीं। देखिए, इस देश में संवैधानिक तौर पर महामहिम राष्ट्रपति जी का पद एक बहुत बड़ा पद है भारतीय लोकतंत्र में। लेकिन इन क्या ये खजाने की चाबी सारी हमेशा मनुवादियों के पास रहेगी? ये दलित समाज के पास खजाने की चाबी नहीं आनी चाहिए? सत्ता में इनको भागीदारी नहीं मिलनी चाहिए? और इस देश में दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता? हम जो है देश का, संसार का सबसे सर्वोच्चतम संविधान लिखते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। और इन जो है मनुवादियों ने उनको 60 साल तक, और कांग्रेस के लोगों ने 60 साल तक उनको भारत रत्न नहीं दिया। तो मैं आपसे भी ये अनुरोध करूंगा कि आप अपने टीवी के माध्यम से कैंपेनिंग चलाएं कि इस देश में अब दलित प्रधानमंत्री की आवश्यकता है और बहन जी जैसी सशक्त नेता की आवश्यकता है। जब बहन जी इस देश पर सर्वोच्च पद पर बैठेंगी, तो इस देश में जो सम्राट अशोक का राज था, गौतम बुद्ध का जो राज था, गौतम बुद्ध की जो भावना थी, संविधान की जो भावना है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो भावना है, वही मजबूत होगी। और जिसमें समतामूलक समाज की स्थापना के लिए हमारे महापुरुषों ने अथक प्रयास किए, और उसी समतामूलक समाज की स्थापना के लिए बहन जी प्रयास कर रही हैं। हम उन्हीं सिद्धांतों के, गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को आगे बढ़ाएंगे। तो इस देश में जरूर दलित प्रधानमंत्री बनना चाहिए। रणवीर जी, एक सवाल और है आपसे। जो बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट कर कर ये कहा है कि भारतीय करेंसी पर अगर किसी की तस्वीर लगे तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लगे। तो कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया था कि लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाई जाए करेंसी के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अब बाबा भीम साहब अंबेडकर की तस्वीर लगाने की बात कही है। तो क्या महात्मा गांधी की अगर तस्वीर की बात की जाए, वो नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए, हम किसी भी महापुरुष के सम्मान के खिलाफ नहीं हैं। महात्मा गांधी जी का भी एक अपना अहम रोल है इस देश की आज़ादी में। उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर किए। लेकिन आज के परिदृश्य में भाई आकाश आनंद जी ने जो ट्वीट किया है, तो वो उस परिलक्ष्य में किया है कि जो आज गुजरात में जो चुनाव चल रहे हैं, और आरएसएस की बी टीम के रूप में अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी और अरविंद केजरीवाल की जो नूरा कुश्ती चल रही है गुजरात में, उसमें उन्होंने कहा कि भाई मतलब तू डाल डाल, मैं पात पात। मोदी जी डाल डाल है, वो पात पात है। तो आज इस देश में संविधान को मजबूत करने की जरूरत है, बाबा साहब के सिद्धांतों को अपनाने की जरूरत है। आज देश में जो है एक वर्ग विशेष के लोग हैं, दलित समाज के लोग, जिनको उचित सम्मान नहीं मिला। सैकड़ों साल की जो प्रताड़ित भावना है लोगों की, उससे निजात पाने के लिए भाई आकाश आनंद जी ने कहा है कि अगर सही मायनों में नोट की करेंसी पर किसी का हक और अधिकार है, तो वो बाबा साहब का है। और मैं इस बात का भी उनका पुरजोर समर्थन करूंगा।
कि लक्ष्मी गणेश जी की अगर उनके लक्ष्मी गणेश जी की जगह बाबा साहब की फोटो अगर करेंसी पर लगेगी तो ये दलित समाज के लोगों का सम्मान होगा, संविधान का सम्मान होगा। और बाबा साहब एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, संसार में उनसे पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं, उन्होंने इस देश के संविधान की रचना की। तो ये एक मोदी जी को जो है दलितों को और बाबा साहब को सम्मान दे करके उनको जो है उनकी कथनी और करनी में जो फ़र्क है, अगर वो इसको करेंगे तो उनकी कथनी करनी में फ़र्क मिट जाएगा। इसीलिए मोदी जी को अविलंब जो है बाबा साहब को की फ़ोटो जो है वो करेंसी पर स्थापित करनी चाहिए। मैं भाई आकाश आनंद जी की बात का, उनके ट्वीट का 100% समर्थन करता हूँ। ये थे राष्ट्रीय प्रवक्ता बीएसपी के धर्मवीर चौधरी, जिन्होंने कहा कि जो मायावती जी ने ट्वीट किया है वो बिल्कुल सही किया है, और जो आकाश आनंद जी ने ट्वीट किया है वो भी बिल्कुल सही ट्वीट किया है। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।